सीमा से पहले भी आई थी एक पाकिस्तानी महिला भारत में शादी करने इल्लीगल तरीके से। प्यार में डूबी इकरा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, वो भी इसी समय पिछले साल। बहुत ना चाहने पर भी इकरा को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया था। कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत उन्हें मुजरिम करार दिया गया था, और क्या यही वजह है कि सीमा भी भारत में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो सीमा और सचिन की लव स्टोरी जग जाहिर है। पाकिस्तान से भारत तक का सफर क्यों तय किया गया, कैसे तय किया गया, ये तो हमें पता ही है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर का अब यहाँ टिके रहना बेहद मुश्किल है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीजा भारत में एंट्री की है, मगर सीमा की भारत रुक पाने में काफी अड़चने हैं और हम आपसे वही अड़चने आज साझा करने वाले हैं। मगर उससे पहले हमें सीमा से पहले आई इकरा की भी कहानी जाननी होगी। तो इसी साल 19 फरवरी को भारत आकर मुलायम सिंह यादव नाम के शख्स से शादी करने वाली इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। सीमा की कहानी काफी हद तक इकरा से मेल खाती है। सीमा की तरह इकरा भी भाग कर आई थी, लेकिन पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। पिछले साल ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। दोनों की ही दोस्ती प्यार में बदल गई। 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से तो निकली, मगर उसके बाद वो कभी वापस नहीं गई। 23 जनवरी को भारत के बेंगलुरु शहर में इकरा जीवानी और उनके प्रेमी मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जनवरी में एक रोज इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन कर भारत में मुलायम के साथ सही सलामत होने की जानकारी दी थी। बस उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात यहाँ बताई और वहाँ फोन पर उनकी ये बातचीत को ट्रैक कर लिया पुलिस वालों ने, और फिर उसके बाद हुई उनकी गिरफ्तारी। इकरा ने पुलिस को बताया था कि नेपाल में उसने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी। इसके बाद वो दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत में आए। मुलायम बेंगलुरु के बेलंदूर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा, 495 के तहत छुप के शादी करना, 468 और 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने का आरोप है। कुछ ऐसे ही आरोप सीमा हैदर पर भी हैं। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अब भारत में सचिन के साथ सीमा हैदर का रहना केवल 2 परिस्थितियों में ही संभव है। अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर तो है ही। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वो दोनों परिस्थितियों में ही भारत में लंबे समय तक रह सकती हैं। पहली, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे। दूसरी, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक यात्री वीजा के तहत सीमा हैदर को मैक्सिमम 2 साल के लिए भी अगर वीजा दे देती है तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब परमानेंटली। लॉन्ग टर्म वीजा क्योंकि भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार देती है तो उसके भारत में रहने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। वो अवैध रूप से भारत आई हैं, ऐसे में शादी वैध है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगा। तो ये कुछ कानूनी दांवपेच फंसे हैं सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में। अब आगे क्या होगा ये तो सरकार और अदालत ही डिसाइड करेंगे, मगर सीमा इस समय ATS के रडार पर हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। चलिए, आप और हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। इस कहानी पर अपडेट्स के लिए अनकट के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।